वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने सिर्फ 5 जमातें पढ़ी हों और अदब में नोबेल इनाम जीता हो, और इनाम की जो रकम है वो बावजूद इसके कि उसको ज़रूरत थी उसने पैसे वापस कर दिए हों? नहीं जानते? तो चलिए मैं बताता हूं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके माली हालात इस कदर ख़राब थे कि 15 साल की उम्र में उसने मजदूरी शुरू कर दी थी। 16 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो एक जिम्मेदार खजांची बन चुका था, लेकिन उसे दफ्तरी कामों से शदीद नफरत थी। उसका एक बड़ा ही मशहूर कौल है कि ज़िंदगी फ़कत एक मर्तबा मिलती है, मैं उसे दफ्तरी उलझनों का शिकार हरगिज़ नहीं होने दूंगा। लिखने पढ़ने का बेहद शौकीन था, लेकिन पढ़ नहीं सका, बाकायदा तालीम हासिल नहीं कर सका, किसी और काम में मन नहीं लगता था। अदब से जो रोज़ी कमाना उसने शुरू की तो उसके जो पहले 9 साल थे वो इंतहाई मुश्किल थे, वो उससे एक पैसा भी नहीं कमा पाया। उसमें एक खूबी थी कि वो रोज़ाना बिला नागा, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, वो 5 सफ़हात ज़रूर लिखता था। कुछ ना कुछ लिखता रहता था। वो अपने आप को लिखने पर मजबूर करता था। यहाँ तक मजबूर करता था कि वो जब 5 सफ़े मुकम्मल कर चुका होता था तो जो जुमला वो लिख रहा होता था वो जुमला अधूरा छोड़ देता था, क्योंकि 5 सफ़े मुकम्मल हो चुके होते थे। अगले दिन आके उसी जुमले से वो फिर स्टार्ट करता था और अपने 5 सफ़हात मुकम्मल करता था। उस शख्स ने ड्रामे लिखे, नावल लिखे, स्टोरीज लिखी, लेकिन उसके माली हालात इस कदर ख़राब थे कि उसके पास अपने मसवदे भेजने के लिए टिकट के पैसे तक नहीं होते थे। उसके जूतों में सुराख होते थे, उसके कपड़े फटे पुराने होते थे, लेकिन उसे अपने काम से प्यार होता था। उसकी तहरीरें इतनी नफीस और आला होती थी कि लोगों की समझ में नहीं आती थी। लोग समझते थे कि ये शायद कहीं और से है। शर्मीला इस कदर था कि उसे भूख लगी होती और अगर वो किसी अपने दोस्त के घर के सामने खड़ा होता तो घंटों खड़ा रहता, लेकिन अपने दोस्त का दरवाज़ा नहीं खटखटाता था। इस शर्म को दूर करने के लिए उसने फ़न तकरीर की एक क्लास अटेंड की, और कुछ ही दिनों के बाद एक वक़्त ऐसा भी आया कि जब वो बोलता था तो मजमे खामोश होते थे, जब वो चुप करता था तो हाल तालियों से गूंज उठते थे। उसका एक बड़ा ही मशहूर कौल है कि ज़िंदगी एक मुख्तसर शम्मा नहीं है, ये एक शानदार मिशल है, और ये मिशल मेरे हाथ में है। दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने नाम के पहले हरूफ यानी एब्रीवेशन के नाम से मशहूर हों। जी, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में JBS, जॉर्ज बर्नार्ड शाह की। ये शाह नहीं, शाह है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। ये जो मैंने अभी कुछ बातें आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं, इसमें चंद पॉइंट्स हैं जिनको एक्चुअली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक गरीब बंदा, अनपढ़ बंदा नोबेल इनाम हासिल करता है, लेकिन उसके माली हालात इतने ख़राब होते हैं कि उसको मजदूरी करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? मजदूरी। तो एक बात समझिए कि आप भी JBS बन सकते हैं, आप भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बन सकते हैं, आप उससे कहीं आगे जा सकते हैं, लेकिन कुछ खूबियां आपको अपने अंदर पैदा करनी होंगी। अगर कभी आपको मजदूरी करना पड़े तो हिचकिचाना नहीं। JBS अपने आप को मजबूर करता था लिखने के ऊपर। क्या करता था? मजबूर करता था। आप अगर कुछ बनना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, JBS की तरह अपने एब्रीवेशन के साथ मशहूर होना चाहते हैं, तो मेरे भाई आपको वो काम जो आपको पसंद है, जिससे आपको प्यार है, एक वक्त में अगर नहीं करने को दिल कर रहा तब भी आप मजबूर करेंगे अपने आप को वो काम करने से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रियाजत आपको करनी पड़ेगी। आपके जूते चाहे फटे हों, आपके कपड़े सुराख हों, लेकिन आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। जब तक आप डंग डपाऊ पॉलिसी को ख़त्म नहीं करेंगे, अपने काम से, अपने फ़न से प्यार नहीं करेंगे, तब तक फ़न आपको लौटा के कुछ नहीं देगा। शर्मीलापन छोड़ना होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी छोड़ा था। आप छोड़ें। इसकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों की महफिल में बैठ सकते हैं जहाँ पे शर्म व हया की बातें नहीं होती। एक बड़ा मशहूर कौल है, जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। तो बस आखिर में यही कहूँगा, मजदूरी करने से घबराना नहीं है। अपने आप को जो काम करना चाहते हैं उस काम को करने पे मजबूर करते रहें, अपने काम से प्यार करते रहें और शर्म को छोड़ दें। हमारे अंदर बहुत से JBS छुपे हुए हैं और उभर के निकल के इंशाल्लाह सामने ज़रूर आएंगे। थैंक यू, वस्सलाम। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।